तो 75 लाख रुपए से आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आईटी हब, मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया बोले जाने वाली सिटी पुणे में। तो मैं एक ऐसा डेवलपर जो 50 साल की लेगेसी रखता है, जिसने अभी अपने जो है नए टावर लॉन्च किए हैं। मेगापोलिस का जो मेट्रो स्टेशन आएगा वो मात्र आपसे 100 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। मेगापोलिस सर्कल आपसे जो है मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। हिंजेवाड़ी फेज 3 प्रीमियम लोकेशन, जहां पे आपको जो है अपार्टमेंट हिल फेसिंग के जो है देखने को मिलते हैं। तो सेम एज इट इज वैसे ही हिल व्यू के अपार्टमेंट आप यहां पे भी बाय कर सकते हो। तो अगर आप पुणे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पुणे में अपने लिए अगर आप कोई सेकंड होम बाय करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर हमेशा की तरह आप लोगों के लिए, जैसे मैं रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अपडेट लेके आता रहता हूँ, लाइक प्लॉटेड डेवलपमेंट हो गए या अपार्टमेंट हो गए या फिर लॉकेबल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, उनकी अपडेट लेके आता हूँ। तो आज जिस लोकेशन पे मैं लेके आया हूँ प्रोजेक्ट, वो मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया उस लोकेशन को बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया उस लोकेशन को बोला जाता है। और साथ ही साथ में आप देखोगे तो ये आईटी हब भी इस लोकेशन को बोला जाता है। तो मैं पुणे सिटी की बात कर रहा हूं, जहां पे एक्यूआई लेवल दिल्ली की अपेक्षा, बॉम्बे की अपेक्षा, बेंगलोर की अपेक्षा सबसे जो कम एक्यूआई लेवल जो है आपको वो वहां पे ही देखने को मिलता है। तो इतने अच्छे एक्यूआई लेवल में अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो या आप अपने लिए एक घर बाय करना चाह रहे हो, तो आप इस लोकेशन पे कर सकते हो। आज जिस डेवलपर की मैं बात करूंगा, तो 50 साल की लेगेसी ये पुणे सिटी के अंदर रखते हैं। 11 डेवलपर रहेंगे ये, जिनका जो है एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में ये नए 2 टावर लॉन्च कर रहे हैं। कोड नेम रूम के नाम से जो है इसको वो प्रमोट कर रहे हैं। और पहले इन्होंने जो 3 टावर लॉन्च किए थे वो ऑलमोस्ट 85 to 90% जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो उनमें जो है कुछ इन्वेंट्रीज आपको मिल जाएंगी, बट बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी इस पर्टिकुलर 2 टावर के लिए ये 2 ईओआई ले रहे हैं, 75,000 रुपए की ईओआई ले रहे हैं और 1.5 लाख रुपए की ईओआई ले रहे हैं। 75,000 रुपए जो है रिफंडेबल अमाउंट आपका है और 1.5 लाख रुपए आपका जो है नॉन रिफंडेबल है। बट उसमें आपको जो है 2 लाख रुपए का जो है आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। मतलब 77 लाख की कॉस्ट आती है और 2 लाख रुपए का डिस्काउंट आप लेके 75 लाख रुपए में उसको जो है बुक कर सकते हो। और 75,000 की ईओआई में आपको अपार्टमेंट तो मिलेगा, लेकिन वो 77 लाख का ही मिलेगा, उसमें आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर लैंड पार्सल की ब्यूटी क्या है? तो ब्यूटी ये है कि इसमें आपके बच्चों के लिए और आप लोगों के लिए एक इस इतनी ब्यूटीफुल एमिनिटीज, कुछ यूनिक एमिनिटीज ये आपके प्रोजेक्ट में जो है लेके आ रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि सब कुछ अगर मैंने अभी बता दिया तो वो जो अट्रैक्शन होती है वो अट्रैक्शन जो है खत्म हो जाती है। तो वो सब कुछ हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे देखेंगे। अब पर्टिकुलर इस लोकेशन की बात करूं तो हिंजेवाड़ी फेज 3 मेगापोलिस सर्कल जो है इसकी लोकेशन रहेगी। तो मेगापोलिस मेट्रो स्टेशन जो आएगा वो अपने इस प्रोजेक्ट से जो है मात्र और मात्र 100 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगा। बैंग ऑन रोड का जो है ये प्रोजेक्ट रहेगा। मेगापोलिस सर्कल मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। और आपको अगर एक ऐसी लोकेशन जो ऑल अदर, अगर मैं हिंजेवाड़ी फेज 1 की बात करूं और भी अदर पुणे की पर्टिकुलर लोकेशन की बात करता हूं, तो वहां की अपेक्षा भी यहाँ की कंपेटिबिलिटी जो है, यहाँ पे आपको जो है नेचर बहुत देखने को मिलता है। हिल व्यू के जो है अपार्टमेंट आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, रेट की अपेक्षा भी रेट भी आपको जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। 691 स्क्वायर फीट और आपका जो है 726 स्क्वायर फीट और भी आपको जो है थोड़े से साइज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 77 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। अब पुणे में आप इन्वेस्टमेंट का मैं पर्पज आपको बताता हूँ। सो मुंबई एंड पुणे एंड बेंगलोर, ये कुछ ऐसी सिटी हैं जहां पे फ्लैट का इतना ज़्यादा क्रेज है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो फ्लैट ही सर्च करते हैं। दूसरा, उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है कि ये एक ऐसी सिटी है, ये मेजर सिटीज ऐसी हैं जहां पे लोग जाते हैं, बाहर से ही लोग जाते हैं। वहां पे पर्टिकुलर बसे हुए लोग बहुत कम है। और जो लोग बाहर से भी जा रहे हैं वो 3 साल के लिए जा रहे हैं, 4 साल के लिए कोई जा रहा है, कोई 1 साल के लिए जा रहा है, कोई 2 साल के लिए जा रहा है। क्यों?
क्योंकि उनकी जो है कंपनीज इधर से उधर जो है उनको भेजती रहती है, कभी उनका वहाँ पे, कभी वो वहाँ बेंगलोर स्विच कर लेते हैं, तो कभी बॉम्बे स्विच कर लेते हैं, तो कभी नोएडा स्विच हो जाते हैं। तो अब इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी रेंटल यील्ड जो है वो बहुत अच्छी जनरेट होकर आपको मिलती है, चाहे वो फिर आप मंथली कैलकुलेट करो या चाहे आप वो शॉर्ट टर्म रेंटल यील्ड कैलकुलेट करो, तो हर नज़रिए से आपको जो है मुनाफा यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्रेज इसलिए अपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा है। तो अब आप कैसे इस लोकेशन पे पहुंचोगे? तो आप बानेर या वाकड़ से अगर आपको आना है तो आप दोनों से ही, बानेर से भी एक हिंजेवाड़ी की तरफ रोड जा रहा है तो इन्फोसिस सर्कल आता है, इन्फोसिस सर्कल से जो है आप सीधा जो है गोदरेज के 2 प्रोजेक्ट आते हैं, उससे आप लेफ्ट लेके जो है इस प्रोजेक्ट के लिए हिंजेवाड़ी फेज 1 आएगा, उसके बाद में फेज 3 आ जाता है। तो ये सीधा सीधा ऐसे रूट है। वाकड़ से भी आप सीधा हिंजेवाड़ी ब्रिज पकड़ के जो है आप सीधा हिंजेवाड़ी पहुंच जाओगे। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, रिंग रोड बनाई जा रही है जिससे हिंजेवाड़ी फेज 1 फेज 3 वेल कनेक्टेड होंगे। और उसके बाद में बानेर से एक और कनेक्टेड रोड बनाई जा रही है डायरेक्ट हिंजेवाड़ी से कनेक्ट कराने के लिए। तो ये भी कुछ चीज़ें अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं, गूगल हो गए या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो ये कंपनीज आपको हिंजेवाड़ी फेज 3 में ही देखने को मिलेगी। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज और हाई राइज का हब और साथ ही साथ में हिल व्यू के आपको अपार्टमेंट यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे रेंटल यील्ड वगैरह ये सब कुछ आपकी बहुत अच्छी जनरेट होकर मिलती है। और पर्टिकुलर कहीं ना कहीं पुणे का अगर हम देखा जाए तो अगर हमें कोई अपना रिटायरमेंट होम प्लान करना है, अगर हमें रिटायरमेंट अपार्टमेंट प्लान करना है, या फिर एक ऐसा घर जिसके 1 घंटे के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो एक ऐसी लोकेशन आ जाती हैं, लाइक लोनावला हो गया आपका, पनवेल हो गया आपका, खंडाला हो गया आपका। तो मतलब आप अपनी फैमिली के साथ में गए हो 2 हफ्ते के लिए, आपका खुद का फ्लैट है, वहाँ पे आपने स्टे किया और आप लोनावला, पनवेल, करजत, खोपोली, खंडाला ये सब कुछ जो है अपने फैमिली के साथ में जो है वेकेशन एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे जाके। और ये ड्राइव करके आप आसानी से इन लोकेशन पे पहुँच सकते हो। अगर मैं मुंबई पुणे हाईवे की बात करूँ तो आप मुंबई पुणे हाईवे पे जो है हार्डली 20-25 मिनट्स की ड्राइव करके जो है उस लोकेशन पे पहुंच जाते हो जहां से आप सीधे जो है मुंबई पहुंच सकते हो। एंड आपने अगर एयरपोर्ट जाना है तो नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वहाँ पे भी आप जो है आसानी से 1.25 घंटे में जो है ड्राइव करके पहुँच जाओगे। बहुत ही जल्द पुणे भी जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट वार्तालाप कर रही है, तो पुणे भी इंट्रोड्यूस करने वाला है आपको बहुत जल्दी। किसके साथ में? तो एयरपोर्ट के साथ में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो आपको एयरपोर्ट भी जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो एयरपोर्ट से भी वेल कनेक्टेड रहेगी ये वाली लोकेशन। पुणे ईस्ट में जो है वो एयरपोर्ट प्लान कर रही है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आईटी के अलावा आप एजुकेशन का जो मैंने बोला था, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया वो क्यों बोला था, तो जितनी भी बड़ी बड़ी आप आ, आ, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आप देखोगे तो वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है इस लोकेशन में जो है देखने को मिलेंगी पुणे वाली में। तो ये सबसे खास बात है। तो आपको अगर स्टडी करने के लिए आपको जो है अपने बच्चों को वहाँ पे भेजना है, या आप खुद वहाँ पे जो है शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, या अपने लिए आप रिटायरमेंट होम प्लान कर रहे हो, तो मात्र 77 लाख में आप जो है वहाँ पे 2 BHK अपार्टमेंट बाय कर सकते हो, वो भी इतने रिनॉल्ड और इतने रेपुटेड डेवलपर के साथ में। तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही अपनी EOI सबमिट कीजिए और अपना एक अपार्टमेंट बाय कीजिए हिंजेवाड़ी फेज 3 मेगापोलिस सर्कल में। थैंक यू सो मच।